नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन? जी हाँ, कंफ्यूजन ही हुआ है। टॉपिक तो जो है हमारा वो है जीएसटी ऑन यूज्ड कार। जी हाँ, माननीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग के बाद जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें एक एग्जाम्पल कोट किया गया और उस एग्जाम्पल ने इस सिंपल से टॉपिक को, एक सिंपल से थ्योरी को काफी कंफ्यूज कर दिया। लोगों में काफी कंफ्यूजन हो गया। कई साले सोशल मीडिया पे उसके वीडियो बन गए और गलत इंटरप्रिटेशन निकाल लिया। कुछ न्यूज़ चैनल ने भी वीडियो वायरल हो गए, न्यूज़ चैनल के भी, उन्होंने भी गलत इंटरप्रिटेशन के साथ इसे प्रेजेंट कर दिया। और ये सब हुआ एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा। जी हाँ, माननीय निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हमारे देश की, उन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल कोट करा जीएसटी ऑन यूज्ड कार पर कैसे लगेगा। और वो जो एग्जाम्पल था वो थोड़ा सा गलत हो गया। गलत हो गया मतलब जो सेल्स के फिगर होना थे वो परचेस के फिगर हो गए, जो परचेस के फिगर होना थे वो सेल्स के फिगर हो गए। वो कैसे हुआ है मैं आपको आगे बताऊंगा। बस इतना सा जो गलत उन्होंने एक एग्जाम्पल कोट कर दिया उससे सारा कंफ्यूजन पैदा हो गया। वो कंफ्यूजन क्या है और वो एक्चुअल में सही क्या है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है जीएसटी ऑन यूज्ड कार। चलिए दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो इशू क्या है हम उसे डिस्कस करते हैं। पीपल आर शेयरिंग द एफएम्स स्पीच ऑन द एग्जांपल ऑफ वेयर शी सेज। मतलब माननीय निर्मला सीतारमण जी ने क्या एग्जांपल दिया। 12 लाख में खरीदा और 9 लाख में बेचा। आपने कार खरीदी थी जो 12 लाख में खरीदी और 9 लाख में उसे बेच दिया। सो हैव टू पे 18% जीएसटी ऑन मार्जिन। सो हैव टू पे 18% जीएसटी ऑन मार्जिन। अब यहां पर मार्जिन क्या हो रहा है? 12 लाख में तो हमने खरीदा था, 8 लाख 9 लाख में हमने बेच दिया, 3 लाख रुपए का हमें लॉस हो गया। मतलब क्या हुआ? नेगेटिव मार्जिन आ गया। अब बस यहां पर जो नेगेटिव मार्जिन हमें आया है 3 लाख का, उस पर 18% जीएसटी देना है, जो कि करेक्ट नहीं है। बस इतनी सी बात थी। ये एग्जाम्पल जो उन्होंने कोट करा वो गलत है। अब दोस्तों आप बोलेंगे सही क्या है? वो सही हम आज देखते हैं। सही जो इसका एग्जाम्पल है, सही जो इसका प्रोविजन है, वो तो 2018 से चला आ रहा। उन्होंने सिर्फ इस जो मीटिंग, अभी लास्ट मीटिंग हुई थी जीएसटी की, उसमें उस रेट को 12% जो रेट था जीएसटी का, उसे मात्र 18% करा था, उसे बढ़ाया था। बाकी जो थ्योरी है किस पर जीएसटी लगेगा, कैसे लगेगा, वो तो 2018 से चली आ रही है। वो थ्योरी क्या बोलती है? एज पर द रूल 32(5) ऑफ द सीजीएसटी रूल, द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड परचेज प्राइस। मतलब यहां पर जो मार्जिन मैडम ने बताया था कि नेगेटिव 3 lakhs आ रहा है, उसको ही यहां पर एक्सप्लेन किया गया है कि आप जो भी वस्तु, मतलब यूज्ड कार की यहां पर बात हो रही है, यूज्ड कार अगर आप सेल करते हैं तो उसकी जो परचेज प्राइस है उसमें से आप सेल प्राइस को माइनस करिए, सेल प्राइस में से परचेज प्राइस को माइनस करिए। और अगर वो पॉजिटिव आता है, मतलब जो डिफरेंस है सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस का, मतलब आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको जीएसटी पे करना है। अगर वो नेगेटिव है, मींस आपको लॉस हो रहा है, तो आपको कोई जीएसटी पे नहीं करना है। सिंपल सा लॉजिक है। एग्जांपल से समझते हैं। यूज्ड कार, हमारी एक यूज्ड कार थी, सेलिंग प्राइस मतलब हमने उसे बेचा है 12 लाख में। जो एग्जांपल मैडम ने दिया उसी को हमने रिवर्स कर दिया। 12 लाख में बेचा है, परचेस हमारी जो प्राइस थी वो थी 9 लाख रुपए। मार्जिन क्या आया? 12 लाख में बेचा है, खरीदी कितने में थी? 9 लाख में। 3 लाख का हमें प्रॉफिट हुआ है, पॉजिटिव मार्जिन आया। देन 18% का उस पर हमें जीएसटी पे करना है। किस पर? मात्र 3 लाख रुपए पर। मतलब जो आपका पॉजिटिव मार्जिन आया है उस पर, मतलब 54,000। अब ये तो हुआ जो थ्योरी है कि मार्जिन क्या होता है और किस पर आपको जीएसटी पे करना। अब किन लोगों को पे करना है ये भी हम समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, किन लोगों को पे करना है? नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन टू इंडिविजुअल पर्सन, सी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर। जैसे मैं हूं, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं, एक नॉर्मल पर्सन हूं। आप हैं, आप एक नॉर्मल पर्सन है, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, आप सैलरीड पर्सन है। आपसे मैंने कोई यूज्ड कार खरीदी या मैंने आपको कोई यूज्ड कार बेची, हम दोनों रजिस्टर्ड नहीं है, हमें कोई जीएसटी पे नहीं करना है। या फिर मैंने एक कोई मेरी यूज्ड कार को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं जैसे OLX हुआ या फिर कार ट्रेड हुआ, ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म को सेल करा है तो भी मुझे, या हमारे कोई लोकल एजेंट होते हैं जो कार का खरीदने बेचने का काम करते हैं, उन्हें भी बेचा है तो मुझे कोई जीएसटी नहीं देना है। चाहे मेरा मार्जिन जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी है, मुझे कोई जीएसटी नहीं देना है। ठीक है।
सेकंड जो पॉइंट है वो है नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन सेल हिज कार टू द कार 24 और स्पिनी, जो कि एक रजिस्टर्ड डीलर है, तो भी उसे कोई जीएसटी देना, यही पॉइंट मैंने बता दिया। ठीक है, मतलब इसमें OLX पर अगर हम डालते हैं, लिस्टिंग करते हैं, तो कोई पर्सन ही हमसे कांटेक्ट करता है, OLX इसे परचेस नहीं करती है, लेकिन ये कार 24 स्पिनी ये एक मीडिएटर है जो कि हमसे कार परचेस कर लेंगे, फिर उसे रीफेब्रिकेट करके आगे वापस से सेल आउट करेंगे। तो इनको भी अगर बेच रहे हैं तो भी कोई जीएसटी नहीं, चाहे पॉजिटिव मार्जिन है चाहे नेगेटिव मार्जिन है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है जो ये स्पिनी, कार ट्रेड, ड्रूम, कार ट्रेड, कार देखो, कार वाला, इन्होंने हमसे अगर कोई गाड़ी खरीदी है और उस कार को उन्होंने वापस से सेल आउट करा है, तो उन्हें किन्हें, स्पिनी, कार ट्रेड, अगर ये रजिस्टर्ड डीलर है तो इन पर जीएसटी अप्लाई होगा। कैसे? इफ अ एग्जाम्पल से हम समझ रहे, इफ अ यूज कार प्लेटफॉर्म बायज ए कार ऑफ ₹2 लाख, उसने यूज कार, मतलब मान लीजिए स्पिनी को हम ले लेते हैं, स्पिनी ने हमसे 2 लाख रुपए में कोई कार हमारी यूज खरीद ली थी, हमने उसे बेचा, हमें कोई जीएसटी नहीं देना क्योंकि हम रजिस्टर्ड नहीं है। अब उसने 2 लाख में हमसे कार खरीदी, चूंकि स्पिनी एक जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर है, उसने क्या करा, उस कार को 2,40,000 में अगेन किसी व्यक्ति को सोल आउट कर दिया आफ्टर रिफर्बिशमेंट। द जीएसटी विल बी चार्ज ऑन 18% ऑफ द मार्जिन, मीन्स 40,000 पर, क्योंकि मार्जिन जो है वो पॉजिटिव है। देखिए 2.40 माइनस करेंगे, कितने में खरीदी थी उसने, 2 लाख में, 40,000 का नेट मार्जिन आ रहा है, पॉजिटिव मार्जिन है। इस 40,000 पर उसे 18% का जीएसटी देना था, जो कि आज से पहले 12% लग रहा था। जब ये जीएसटी काउंसिल मीटिंग के पहले डिसीजन होने के पहले 12% लग रहा था। सिंपल सा है। अब अगर कोई बिजनेसमैन है, वो अगर यूज्ड कार सेल करता है तो क्या होगा, उसको हम देख लेते हैं। जब जीएसटी रिवीजन अप्लाइज टू द व्हीकल सोल्ड बाय द बिजनेस दैट क्लेम्स डेप्रिसिएशन एंड ट्रांजैक्ट ऑन द मार्जिन बेसिस। कोई बिजनेस है जिसने अब यूज कार खरीदी है, उसको यूज करा है, उस पर डेप्रिसिएशन भी क्लेम करा है, बिजनेस होता है डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, और उसके बाद उस कार को बेचा है, तो क्या होगा। मार्जिन कैलकुलेशन फ्रॉम 2018 से चला आ रहा है। ये मार्जिन का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, बस वो मैडम ने जो गलत एग्जाम्पल कोट करा उससे ये एक जिन्न बाहर निकल के आ गया, जबकि ये ऑलरेडी है, 2018 से चला आ रहा है। वो क्या बोलता है, मार्जिन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस WDV। अब हम पहले क्या कर रहे थे, सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। अब चूंकि ये बिजनेस है तो ये अपनी असेट पर क्या लगाता है, ये लगाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाएगा तो जो बुक वैल्यू होगी, जो WDV आएगी उसकी, वो हमें माइनस करना होगी सेलिंग प्राइस से। एग्जांपल के लिए 5 लाख की हमने कार खरीदी थी, उसको हमने 3 साल मान लीजिए यूज करा, उस पर डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसकी वैल्यू हमारी बुक्स में आ रही है आज 3.6 लाख। हमने कार को सेल करा 2.5 लाख में। अब क्या होगा, 2.5 लाख हमारी सेलिंग प्राइस है, ये हमने ले लिया, उसमें से हमने माइनस कर दिया हमारी जो WDV आ रही थी, ये देखिए 3.6 लाख। नेगेटिव मार्जिन आ गया कितना, 1.10, 1,10,000 का मुझे लॉस हो रहा है, नेगेटिव मार्जिन है, तो उस रजिस्टर्ड डीलर को भी कोई जीएसटी पे नहीं करना। मतलब नेगेटिव मार्जिन आ गया तो कोई भी व्यक्ति है, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पॉजिटिव है तो जो रजिस्टर्ड डीलर है सिर्फ उन्हें ही लगेगा, नॉर्मल व्यक्ति को जीएसटी नहीं लगेगा। कंक्लूजन ये है, इफ मार्जिन इज पॉजिटिव देन यू हैव टू पे जीएसटी इफ यू आर रजिस्टर्ड विथ जीएसटी। ठीक है दोस्तों, तो कंफ्यूजन को दूर करिए और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप डिसीजन लीजिए। तो मोटिवेशनल बैंकर के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे, नमस्कार।